इन कपड़ों को डाल के रेखा गुप्ता की सो कॉल्ड पीआर की कहानियों का सच देखने निकला हूं मैं सड़कों के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हमने एक हिडन कैमरा ले जाके एक स्टिंग ऑपरेशन भी की और अगर आपकी मीडिया दो पैसों के अंदर बिकती फिरती हो तो आपको ये चीजें करनी होती है। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे लिए बहुत इजी था एक कैमरामैन को साथ ले जाके एक प्रॉपर शूट करके आना। बट हमने एक डिसीजन लिया कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जिन स्कीम्स को बनाया ही गरीबों के लिए है उसको टेस्ट करने के लिए अगर आप लोग गरीब नहीं दिख रहे हो तो आपने कैसी टेस्टिंग की है कि रेखा गुप्ता ने पिछले एक साल में दिल्ली के अंदर क्या क्या किया। देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस तक 70 साल से वो कर रहे थे, ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। तेरे को जाना पड़ेगा भाई। देखो अब मैं ये वीडियो बनाऊंगा, रेखा गुप्ता मैडम सोशल मीडिया के ऊपर आएंगे और बोलेंगे कि यार मैं महिला हूं इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैम आपको एक कहानी सुनाता हूं और आप मुझे बताना कि आपको टारगेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। His life after a bike fell into an open pit. दिल्ली के अंदर एक गड्ढा खोदा होता है और उसके अंदर कुछ दिन पहले एक लड़के की गिर के मौत हो जाती है। देखो पहली बात तो ये अपने आप के अंदर शर्मनाक है कि भैया गड्ढे के अंदर गिर के किसी की मौत हो गई। उसके बाद जब गिर के मौत हुई तो पुलिस पता है किसको पकड़ के लेके गई? तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन होगा? वो गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई ठेकेदार जिसने वो पूरा पूरा गड्ढा खोदा होगा, या फिर कोई सेफ्टी इंचार्ज जिसने वहां पे प्रिकॉशंस नहीं लगा रखे होंगे। एक मजदूर को पकड़ के ले गए जो उस गड्ढे के पास रहता था और उसको जाके बोला कि तूने बताया क्यों नहीं, यहाँ कोई गिर गया। तो सारी की सारी गलती तेरी है कि तूने हमें पहले नहीं बताया, तो चल जेल में। इनका एक नेता आगे बोलते हैं कि भैया ये जो गड्ढे के अंदर गिर के बंदा मरा है ना, ये हमारे राज में नहीं खुदा है, ये तो केजरीवाल के राज के अंदर खुदा था, ये हमारे राज में नहीं खुदा है। देखिए घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन ऐसे ऐसे हजारों गड्ढे छोड़ करके आम आदमी पार्टी अपने 10 साल में गई। इन सबों ने इतने गड्ढे किए। देखो मुझे पता है कि बीजेपी की कुछ नेताओं के पास 2 पैसे की भी शर्म नहीं है, बट स्टिल ठीक है, आपके 2 पैसे के आर्गुमेंट को हमने कंसीडर कर लिया। तो क्या 1 साल से घंटा हिला रहे हो दिल्ली के अंदर बैठ के? तुमसे 1 साल में गड्ढा नहीं भरा गया। अकाउंटेबिलिटी लेना तो बहुत दूर की बात है, तुम लोग उसको कंसीडर भी कर लो कि हाँ ये गलती है, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अपनी गलतियों को दूसरों पे डालना तो कायरों वाला काम है ना, कायर सरकार थोड़ी लेके बैठे हैं हम लोग। और अभी अग्रेशन देखिए, ये चीज मत समझना कि भैया मुझे ओपोजिशन ने पैसा दे रखा है। ओपोजिशन ने पैसा देने की कोशिश करी थी जब दिल्ली के इलेक्शन हो रहे थे। खरी वैसे दोनों पार्टीज ने थी, पर जो आम आदमी पार्टी वाले ना वो कैश के अंदर पैसा दे रहे थे। लिया हमने नहीं था, कोई एजेंसी के थ्रू आ रहा था, बस बता रहा हूँ। पर फिर इलेक्शन हुए, दिल्ली की सरकार ने बीजेपी को मौका दिया और बीजेपी ने किए कुछ बहुत बड़े बड़े क्लेम। सबसे पहला क्लेम कि भैया हम लोग कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देंगे। ग्रीन दिल्ली और क्लीन दिल्ली के प्रॉमिस किए गए। और देखो यार, कूड़े के पहाड़ रातों रात खत्म नहीं होते, इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या उनके ऊपर काम चल रहा है। और अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि भाई काम चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, हाँ काम चल रहा है, स्लो स्पीड पे चल रहा है पर एटलीस्ट चल रहा है। पर रेखा गुप्ता का प्रॉमिस है कि कुछ पहाड़ों को 2026 के अंदर, मतलब इसी साल खत्म कर दिया जाएगा। और ये चीज सुनने में तुम्हें अच्छी लग रही होगी और मुझे बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है, क्योंकि समझो कि जो कूड़े के पहाड़ है ना, उनको खत्म करने का प्रोसेस क्या है? उन कूड़े को उठाया जा रहा है और वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स के अंदर भेजा जा रहा है। और जितना कूड़ा दिल्ली से डेली बेसिस पे उठाया जा रहा है, जितनी मेरी समझ है और जितनी मैंने रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंग इतना वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की कैपेसिटी ही नहीं है। और आम आदमी पार्टी की दिल्ली गवर्नमेंट का ब्लेम है कि भैया ये इस कूड़े को उठा रहे हैं और दूसरी जगह पे डंप कर रहे हैं। आप पार्टी के सभी निगम पार्षदों के साथ मिलकर भाजपा शासित एमसीडी के द्वारा कूड़े के पहाड़ों का कचरा हजारों ट्रकों में भरकर दिल्ली देहात की भलसवा, किराड़ी, रामा विहार, मुंडका गाँव में डाले जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उस कूड़ा नीति के तहत वो किराड़ी के अंदर और मुंडका के अंदर कूड़ा ही कूड़ा करे जा रही है। और इसके कुछ सपोर्टिंग आर्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, पर मैं इस डेटा को बैक नहीं करता हूं। बट अगर इससे हम एक जजमेंट शुरू करें ना, तो एक ब्लर विजन मिलना शुरू होता है कि ये सरकार को ना सिर्फ आउटपुट से मतलब है, उसका प्रोसेस क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। एक पहाड़ को तोड़ के भले ही 6 छोटे छोटे पहाड़ बना दिए जाए, पर बनाए जाए, क्योंकि इस पहाड़ को खत्म करने का वादा किया था तो ये खत्म होना चाहिए। और अगर तुम लोग ध्यान से देखो ना, ये चीज एक्चुअल में काफी स्केरी है, क्योंकि ग्रीन दिल्ली बनाने का सपना तो आपने ले लिया, पर आपके सारे के सारे सपने सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग में दिखे। आपने छठ के पास ये भी अनाउंस कर दिया था कि हमने यमुना को साफ कर दिया, और बाद में लोगों को पता चला कि आपकी सरकार एकदम झूठ बोल रही थी। आपने एक्चुअल में यमुना को साफ नहीं किया था, वहां पे एक नकली घाट बना दिया था। बीजेपी की सरकार जब से आई है ना, उन्होंने काम से ज्यादा ना तमाशे किए। उन्होंने हर बार हर चीज की मार्केटिंग बहुत करी है। पीछे एक वीडियो निकल के आई थी जिसके अंदर बोल रहे थे कि सारी मेट्रो हमने बनवाई है। जो कैमरा केजरीवाल ने लगवा रखे थे उसके ऊपर खुद के पोस्टर लगवा दिए। देखिए क्रेडिट खोर सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए, इस पर एक पोस्टर चिपका दिया गया है, श्रीमती रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री। और अगर इसके पोस्टर को हटा के देखेंगे तो क्या होगा, हो सकता है मुझे सजा हो जाए। इन्होंने तो कुछ खंभों के ऊपर भी पोस्टर लगवा दिए कि भैया ये सारे खंभे रेखा गुप्ता की सरकार ने लगाए हैं। मैडम ने इतना सोचा हमारे बारे में और लाइट के बारे में भी,
पोल समेत ये लाइट लगाई। और सोचो ये पोल ना होता तो ये बोर्ड कहाँ लगता कि इतना बड़ा काम ये करा गया। हमारा नेता कैसा हो, नेताजी सुभाष पैलेस जैसा। इतना ज्यादा कोई इनसिक्योर क्रेडिट चोर कैसे हो सकता है? आपने लगवाया किसके पैसों से? मेरे पैसे से। तो मेरा नाम क्यों नहीं लिखा हुआ वहां पे? रेखा गुप्ता क्या होता है? अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओडू की, जो कि एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एक टाइम था जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने के लिए फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट्स को कुरियर करना पड़ता था और फिर वेट करना पड़ता था कि कब डॉक्यूमेंट साइन होंगे और हमारे पास वापस आएंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस था काफी ज्यादा लंबा और टाइम टेकिंग भी था। बट आज की डेट में लोग ई साइन का यूज करते हैं, जिसके अंदर टाइम और पैसा दोनों बचता है। बट मोस्टली ई साइंस की जितनी भी फैसिलिटीज है वो काफी ज्यादा रिस्की और एक्सपेंसिव भी है। कोई आदमी कहीं से भी साइन करके भेज सकते हो और डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड तक नहीं रहता। बट अब इसका सोल्यूशन है ओडू साइन, जो कि ई साइन का सबसे इजी, सिक्योर और एडवांस टूल है। बस ओडू प्लेटफॉर्म पे जाके अपने डॉक्यूमेंट को साइन ऐप के अंदर अपलोड करो और अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी डिटेल ऐड करनी है, जैसे कंपनी नेम हो गया या एम्प्लॉय नंबर वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग लेफ्ट से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और इनको कंपलसरी भी मार्क कर सकते हो। फिर आप लोग ये चीज ऐड कर सकते हो कि कौन सी डिटेल्स कौन भरेगा, कौन पहले साइन करेगा, कहां पे साइन करेगा। ओडू आपको साइन करने के लिए डिजिटल साइन ड्रॉ करने का, फोटो अपलोड करने का भी ऑप्शन देता है और आप लोग एक ही टाइम पे मल्टीपल लोगों को वही कॉन्ट्रैक्ट ईमेल के थ्रू भेज भी सकते हो और साथ में साइन ऑर्डर और रिमाइंडर भी लगा सकते हो। और फुली साइन कॉन्ट्रैक्ट का एक डिजिटल सर्टिफिकेट सभी लोगों की ईमेल्स के अंदर ऑटोमेटिकली शेयर भी हो जाएगा। ये इंडिया के अंदर लीगल भी है और इसी डैशबोर्ड से आप लोग सभी साइंस के स्टेटस भी चेक कर सकते हो। और ओडू सिर्फ और सिर्फ डिजिटल साइन का काम नहीं करता, ये अकाउंटिंग और सेल्स जैसे 70+ एप्स को ऑफर करता है। एक ऐप आपको लाइफ टाइम तक फ्री मिलती है और अगर आप लोग मंथली सब्सक्रिप्शन मिलते हो तो आपको सभी ऐप का एक्सेस मिल जाता है। तो ओडू को चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। और ऐसा नहीं है क्रेडिट खाने का पूरा काम रेखा गुप्ता की सरकार ने शुरू किया, केजरीवाल भी करता था और बहुत ज्यादा करता था। पर अगर आपको बदला गया कुछ अच्छा काम करने के लिए, आप उन्हीं पैटर्न को रिपीट मारे, उसका कोई सेंस ही नहीं है। और ऐसा नहीं है इनकी सरकार ने काम नहीं किए, काम भी किए। सिर्फ वही काम किए जिसके अंदर फ्रीबीज को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। इन्होंने कुछ बोला था कि महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पहले फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बस में सवारी, सब कुछ मिलता है। अब अनाउंस कर दिया कि होली और दिवाली के अंदर आपको फ्री में सिलेंडर भी दे दिया करेंगे। कुछ दिनों में बीजेपी सरकार स्कीम निकालेगी कि भैया हर हफ्ते आपको मसाज भी मिलेगी। और हो सकती है कि मैं तुम्हें इन बातों से चुभना शुरू हो जाऊं। और इसके साथ साथ अभी इन्होंने एक और चीज अनाउंस कर दी, अटल कैंटीन। और इसी चीज को चेक करने हम लोग एक्चुअल में हिडन कैमरा लेके अटल कैंटीन विजिट करने भी गए थे, जस्ट टू चेक कि भैया जो क्लेम्स किए जा रहे हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है वो सेम है फिर नहीं है। एंड मैं जनरली बता रहा हूँ, तुम लोगों ने अपना दिमाग अभी तक कितना मर्जी प्रिपेयर कर लिया हो, मैं जो भी रिजल्ट बताने वाला हूँ उससे तुम लोग सरप्राइज होने वाले हो। सबसे पहले अटल कैंटीन का कॉन्सेप्ट समझ लो। अटल कैंटीन टोटल दिल्ली के अंदर 71 है, जिसके अंदर गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में खाना दिया जाता है। सुनने में अच्छा लग रहा है? सुनते चलो। अभी 5 का खाना कैसे दिया जा रहा है? ऑब्वियसली इस खाने को सब्सिडाइज किया जा रहा है। पर पर्सन पर प्लेट जो कॉस्ट है दैट इज 30 रुपीज और 5 रुपए कस्टमर से लिए जाएंगे और जो बचे हुए 25 रुपए वो सरकार पर पर्सन पे किया करेगी। इसके लिए कंपनी को टेंडर दे दिया गया जो सारे के सारे अटल कैंटीन के लिए खाना बनाएंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। और एक बहुत अच्छी चीज, अगर आप लोग वहां पे खाना लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपकी एक फोटो ली जाएगी, आपका नाम पूछा जाएगा, 5 रुपए ले जाएंगे और आपको खाना दे दिया जाएगा। और ये जो ऑनलाइन फोटो कलेक्शन का जो सिस्टम है, इसके अंदर फ्रॉड नहीं किया जा सकता। तो सरप्राइजिंग लग रहा होगा तारीफ करते हुए, पर जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाया गया वो काफी अच्छा है। फिर मैंने अटल कैंटीन को जब विजिट किया, मैंने 4 अटल कैंटीन को विजिट किया, एक्सपीरियंस आगे शेयर करता हूँ। सबसे पहले फूड, क्या खाना अच्छा है? बहुत अच्छा है। क्या खाना हाइजीनिक था? हाँ बिल्कुल खाना हाइजीनिक था। क्या खाने का टेस्ट अच्छा था? खाने का टेस्ट भी अच्छा था, बस एक प्रॉब्लम, पानी का थोड़ा इशू था। तो अगर रेखा गुप्ता मैम आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पानी का थोड़ा सा प्रबंध करा दो, क्योंकि भैया बंदा खा रहा है तो पानी भी पिएगा। कुछ लोग घर से अपनी बोतलें उठा के लेके आ रहे थे, पर मैक्सिमम लोग वहां पे प्यासे ही थे। नाउ सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी कि भैया इसको बनाया क्यों है? पहले आप लोग गरीबों को सूखा राशन देते हो, पकाने के लिए सिलेंडर देते हो, उसके बाद गीला राशन भी। अरे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैं गरीबों के खिलाफ थोड़ी हूँ, मैं कह रहा हूँ अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करो ना। क्या हर बार वही स्कीम में घुमा फिरा के लेके आते रहते हो? अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। किसी ने पिटीशन डाली थी कोर्ट के अंदर कि भैया अनलिमिटेड फ्रीबीज अनाउंस कर देती है सरकार, इसका क्या कोई सिर पैर है या नहीं है? एंड कोर्ट ने भी बोला कि भाई ये चीज प्रॉब्लमेटिक है, इस पे सुनवाई करते हैं। तुम लोग समझो, एज अ गवर्नमेंट तुम्हारा काम लोगों को मुफ्त में पैसा बांटना नहीं है। जब भी गवर्नमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है ना, हर किसी का बजट एलोकेट होता है। फॉर एन एग्जांपल, एसबीआई किसका है? सरकार का। बीएसएनएल किसका है? सरकार का। बीएसएनएल लॉस के अंदर है और एसबीआई प्रॉफिट के अंदर है। तो जो हर साल एसबीआई पैसा कमाता है वो हमारे ऊपर स्पेंड किया जाता है और जो बीएसएनएल लॉस करता है वो हमसे लिया जाता है। तो जो भी गवर्नमेंट की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसका प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप लोग उनसे सर्विस प्रोवाइड भी नहीं कर पाते और वो आपकी ना कैश बर्न करने की मशीन बन जाती है। फॉर एन एग्जांपल, जैसी रेखा गुप्ता पावर के अंदर आई, उसने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ा दिए। अभी क्यों बढ़ा दिए? लोग बोलेंगे कि यार ये तो गलत चीज हो रही है, रेखा गुप्ता आई और पैसे बढ़ा दिए। पर एक्चुअल में देखो कि भैया ये जो बिजली विभाग है ना, ये तो घाटे के अंदर चल रहा है और बिजली विभाग भी तुम्हें बिजली खरीद के देता है। उनके पास भी लोग हैं जिनकी सैलरी देनी होती है और फिर जब ये भर भर के लॉसेस किए जाते हैं ना, ये सारे के सारे पैसे की भरपाई आपके टैक्स से ही होती है, जिसकी वजह से जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और जो नहीं मिलना चाहिए वो आपको जबरदस्ती दिया जाता
जाता है जिससे आपके वोट लिए जा सके। फॉर एन एग्जांपल ये अटल कैंटीन की वीडियो देखो, ये अटल कैंटीन है और इसके बाहर है ये एक बहुत बड़ा गड्ढा, ये चल रहा है अटल कैंटीन के एकदम सामने। खाने के लिए 5 रुपए की रोटी है पर उसके सामने ही चलने को सड़क नहीं है। एंड एक और सरप्राइजिंग बात बताऊं, अंदर खाने वाले लोग भी नहीं है। आप लोग जब अटल कैंटीन की वीडियोस देखते होंगे आपको लगता होगा यार यहाँ तो बहुत भीड़ लगती होगी, 5 रुपए का खाना लाइन नहीं लगती रहती होंगी। रियलिटी चेक किया है, जब भी कैंटीन खुलती है सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लाइन लगती है। अटल कैंटीन दिन के अंदर 2 बार खुलती है, सुबह 11:30 से लेके 2 बजे तक, शाम को 6:30 से लेके 9 बजे तक। और मैं दोनों टाइम अलग अलग कैंटीन के अंदर विजिट किया और वहां की जगह दिखा देता हूँ। मैं सुबह सुबह पहली कैंटीन के अंदर विजिट किया 11:30 से थोड़ी देर पहले। मैंने वहां पे देखा 11:30 लोग आने शुरू हो रहे थे, मैं जाके लाइन में लग जाता हूं और हाँ जेन्युइनली वहां पे लोग आते हैं। और मैं ना लोगों से ऐसी गरीब आदमी बन के बात कर रहा था, मैंने जोमेटो की टी-शर्ट डाल रखी थी और बात कर रहा था आप लोग क्या काम करते हो, आप लोग क्या काम करते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भैया लोगों की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है या फिर जबरदस्ती दी जा रही है। एंड जो भी चीजें आप लोग ऑनलाइन बैठ के देखते हो ना, जो चीज आप लोग ग्राउंड के ऊपर जाके खुद फील करते हो, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो मैंने वहां पे लाइन में लगे हुए ना करीब 10 से 12 लोगों से बात करी थी और मैंने सबसे पूछा कि यार क्या है, अच्छा इनिशिएटिव है बुरा है। मजाक से हट के बोल रहा हूँ, 101% लोगों ने बोला कि भैया अच्छा है। और अभी कोई गरीब आदमी क्यों बोलेगा भाई उसको फ्री में चीज मिल रही है कि भाई ये तो बुरा है। तो मैं वहां पे कैसा बिहेव कर रहा था, मैं ना जज कर रहा था उनको और मैं उनसे पूछ रहा था कि भैया ये आपके लिए क्यों अच्छा है, आपको क्यों लगता है कि ये अच्छा है। और जब ये अटल कैंटीन नहीं थी आप लोग कहां से खाना खाते थे? दे साइड हम लोग घर पे बना लेते थे और अभी नहीं बना रहे क्योंकि आलस आ रहा है। मैंने आराम से रूम ले लिया, खाना बनाते थे, बनाना छोड़ दिया, खाना बनाने से भी आराम मिल जाता है। दैट मींस मेरा टैक्स का पैसा किसी के आलस दूर करने के लिए यूज किया जा रहा है। और जब मैंने लोगों से पूछा कि भैया आप लोग क्या काम करते हो, जो भी वहाँ पे खाने आए थे, कोई किसी के घर पे काम करता है, कोई फ्लिपकार्ट के अंदर पैकिंग का काम करता है जिसकी सैलरी 24,000 रुपए है। क्या करता है? जॉब कर रहे हैं। कहाँ पे? फ्लिपकार्ट में अंदर। वहां पे कोई भी वेल टू डू आदमी मेरे को नहीं दिखा और ऑब्वियसली नहीं भी दिखेगा, पर मुझे ना वहां पे कोई ऐसा स्ट्रगलर भी नहीं दिखा जो भूखा बैठा हो कि भैया मेरे को खाने को रोटी नहीं है। मैं 11:30 के आसपास गया था, कोई 12-10 के आसपास मैं खा पी के खत्म कर दिया और तब मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे ना लोग आना बहुत कम हो गए। फिर मैं फटाफट ड्राइव करके दूसरी अटल कैंटीन के ऊपर गया और वहां पे मैं पहुंचा था करीब 12:30 के आसपास। और वहां जाके मैंने देखा अटल कैंटीन खाली पड़ी है, अटल कैंटीन के अंदर लोग ही नहीं है, कोई खा ही नहीं रहा है। मैं 12:30 बजे पहुंचा हूँ, 1-1.5-2 घंटा पड़ा था अभी लोगों के आने के लिए और वहां पे ऐसी कोई लाइनें लगी हुई, भीड़ लगी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिससे एक चीज थोड़ी सी क्लियर होती कि शायद जो आप मॉडल लोगों को जबरदस्ती बेचने की कोशिश कर रहे हो ना, लोग वो खरीदना ही नहीं चाहते। इतने लोग एक्चुअल में दिल्ली के अंदर फूड के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं जितनी आप कैंटीन्स खोल के लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हो। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हो, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि मेरे अकॉर्डिंग उस पैसे को बेटर वे से यूटिलाइज करना चाहिए। आपको ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए कि हाँ हमने फ्रीबीज अनाउंस कर रखी है और अभी आप लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट भी हो, बट आपको ये फ्रीबीज सिर्फ तभी मिलेगी जब आप लोग XYZ काम करोगे। आपको ये फ्रीबीज सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगी जब आपका बच्चा XYZ स्कूल या कॉलेज के अंदर पढ़ेगा। आपको ये फ्रीबीज तभी मिलेगी जब आपका बच्चा XYZ नंबर स्कोर करेगा। अगर नंबर स्कोर का प्रेशर नहीं डालना मत डालो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट अटेंडेंस का तो डाल दो। लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के पढ़ाओ, उनको एडुकेट करो, उनके लिए जॉब्स तलाशो, उनको काबिल बनाओ। कब तक नर की जिंदगी से उठा के 2 लॉलीपॉप दोगे और उनको खुश करते रहोगे? उनके पैसों को बेस्ट वे से यूटिलाइज करना गवर्नमेंट का काम होता है। क्या आप लोग वो कर रहे हो? सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आप लोग वो कर रहे हो? और ये जो फ्रीबीज का पूरा वायरस है केजरीवाल ने शुरू किया था, तो जहां पे जिस बंदे का क्रेडिट बनता है उसको वहां देते चलते हैं। मैंने 4 अटल कैंटीन को विजिट किया था जिसके अंदर एक में मेरे को लाइन में लगानी पड़ी, दूसरे के अंदर डायरेक्ट एंट्री होगी और 3 और 4 खाली थी। और पावर के अंदर आते ही ना रेखा गुप्ता की सरकार ने ना एक जुमला पेश करना शुरू कर दिया था कि भैया वाटर लोकेज खत्म कर देंगे, बारिश कितनी मर्जी आ जाए पानी तो जमने ही नहीं देंगे हम लोग। हमने सीवेज को बेटर कर दिया, हमने पूरी तैयारी कर दी है, जैसी 4 बूंदे दिल्ली के अंदर पड़ी दिल्ली बहेगी। आप लोग मीडिया के अंदर जाके देखो, दिल्ली के अंदर पानी नहीं है। पूरी मीडिया ने एकदम डायरेक्ट PR कर रखी है। फ्लाईओवर्स की वीडियोस दिखा रहे न्यूज वाले की, देखो भैया कोई भी पानी नहीं जमा। अरे पागल हो क्या, फ्लाईओवर पे थोड़ी जमता है, जो लोअर एरियाज होते हैं वहां पानी जमता है। तुम लोग कहां जाके देख रहे हो? गुलाबी गांधी ने इतना अंधा कर दिया कि डायरेक्शन ही भूल गए हो क्या? और अभी कुछ एरियाज के अंदर हाल तो इतना ज्यादा खराब है कि बारिश आने से पहले ही वाटर लोकेज हो रखी है। वहां के सीवर्स अभी से ही बैक मार रहे हैं। जो सीवर को बनाया गया था कि भैया बारिश के अंदर पानी को सक कर लेंगे, वो पानी उल्टा फेंक रहे हैं, और वो भी बारिश आने से पहले के मौसम में। और एयर पोल्यूशन के ऊपर तो मैं क्या ही बात करूं, एक नंबर की झूठी सरकार है। जो एयर पोल्यूशन को ट्रैक करने वाले मॉनिटर थे उसके सामने जाके पानी फेंक के आ गए। पिछले साल दिल्ली ने इतनी चीजें अप डाउन करके देखी है ना कि वो पागल हो रखे कि भैया सरकार अच्छी है बुरी है हम डिसाइड कैसे करें, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे कुछ दिख नहीं रहा और मीडिया के अंदर लग रहा है कि भैया सरकार ने तो अजूबा कर दिया। और अजूबा इसलिए दिख रहा है क्योंकि सरकार ना हमेशा इंस्टेंट सॉल्यूशन के ऊपर भागती है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट चाहिए और इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। इन्होंने देखा पोल्यूशन काफी हो गया, एक काम करते हैं पानी मार देते हैं दिल्ली में। अब एक गली में टैंकर लेके पानी कैसे मारे, एक काम करते हैं बादल हो रहे बारिश ही करवा देते हैं, विच इज अ गुड मूव। आप बारिश करवा सकते हो, आर्टिफिशियल रेन हो सकती है, और उसके लिए बादल
की क्वालिटी तो देखनी होती है। इन्होंने जबरदस्ती रेन करवाने की कोशिश करी, टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए जला दिए और एंड में बारिश का भी नहीं गिरा। बस क्या किया हमने, तो भैया आर्टिफिशियल रेन की ट्राई कर ली। मुझे लगता है इनका नाम बदल के दिल्ली सरकार से क्रेडिट सरकार रख देना चाहिए। अभी दिल्ली के अंदर ना केजरीवाल ने एक बहुत बेसिक सा मॉडल लॉन्च किया था जो हर शहर के अंदर होना चाहिए, और उसका नाम था मोहल्ला क्लिनिक। भैया आपको हेल्थ केयर फ्री में दिया जाएगा, आपके हर मोहल्ले के अंदर एक छोटा सा क्लिनिक खोल देंगे जिसके अंदर आप लोग जाके अपने बेसिक से इलाज करवा सकते हो। रेखा गुप्ता आई और बोला कि भैया ये तो पूरा मॉडल ही फ्रॉड था, हम लोग सभी मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर देंगे और अपने खुद के खोलेंगे आरोग्य मंदिर। ऑब्वियसली बीजेपी सरकार है, हिंदू रेफरेंस तो आएगा ही, मंदिर तो लगेंगे। आम आदमी पार्टी के डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने 551 मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे थे। रेखा गुप्ता ने आगे ऑलमोस्ट सारे के सारे मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद कर दिया और 61 आरोग्य मंदिर खोले। और बंद करते टाइम बोला गया था कि भैया पूरा सिस्टम एफिशिएंट नहीं है और इनके लोग ट्रेंड नहीं है। और बाद में जब खुद के आरोग्य मंदिर खोले गए तो उन्हीं लोगों को जॉब पे रख लिया जिन लोगों ने पहले ब्लेम लगाया कि भैया ये लोग तो ट्रेंड नहीं है, उन्हीं को दोबारा आरोग्य मंदिर में रख दिया। टोटल 447 डॉक्टर थे जिसके अंदर 73 डॉक्टर्स को हायर कर लिया। और मोहल्ला क्लिनिक में टोटल 521 फार्मेसिस्ट थे जिसके अंदर से 154 को हायर कर लिया। ये तो वही बात हुई ना, जिसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा उसी को पैसे देके पार्टी में ले लिया। और आधे से ज्यादा आरोग्य मंदिर बना पता कैसे है, मोहल्ला क्लिनिक का बोर्ड उतारा, उसके ऊपर रीपेंट किया और बना दिया आरोग्य मंदिर। और तुम्हें लगेगा कि भैया जब स्टाफ वही है, बिल्डिंग वही है, तो चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ है नाम, क्योंकि जो मोहल्ला क्लिनिक नाम रखा था वो तो रखा था केजरीवाल ने। अभी अगर रेखा गुप्ता मैडम आएंगी, इसको बेटर वे से चलाएंगी तो भैया केजरीवाल का नाम होगा ना। दीदी को तो अपनी फोटो लगवानी है उसके ऊपर, तो दीदी ने क्या किया, नाम ही बदल दिया। दीदी ने बोला कि यार लोग जाए भाड़ में, 500-400 खुले होंगे वो लगाएंगे बाद में, पहले हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। तो 67 नए खोल दो। अटल कैंटीन खोली थी, अटल जी की इतनी सी फोटो लगा रखी है, उसके ऊपर सारी की सारी अपनी और मोदी जी की फोटो लगा रखी है। इससे ना मुझे एक बात याद आई, पीछे एक वीडियो वायरल हो रही थी, किसी की शॉर्ट वीडियो थी जिसके अंदर ना बीजेपी वालों ने नवरात्रों की बधाइयां दे रखी थी। और ये ना परफेक्ट एग्जांपल है, जहां जहां बीजेपी जाती है ये चीजें होती है। और ये सारी चीजें करके ना बस टैक्स पेयर के ना पैसे को आग लगाई जाती है और कुछ नहीं किया जाता। और अभी तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार कुछ अच्छा नहीं हुआ क्या, तो सारी की सारी बुरी बातें बता रहे। अच्छा भी हुआ है, दिल्ली के अंदर 500 ईवी बसेस को लॉन्च कर दिया गया। 500 बसेस को एक साथ एक ही बार के अंदर लॉन्च करना एक बहुत अच्छा नंबर और बहुत अच्छा टारगेट भी है। और सरकार ने बोला कि 2028 या फिर 30 तक ये 14,000 कुछ बसों को लॉन्च करने वाले। और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अगर आपको दिल्ली से पोल्यूशन को कम करना है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर मैं आपकी किसी भी न्यूज को पॉजिटिव वे के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उसके पीछे एक बैक स्टोरी हमेशा होती है। और इसके अंदर बैक स्टोरी क्या है कि भैया इसके अंदर 3 से 4 हजार लोगों को अपनी जॉब गंवानी पड़ी। कैसे, पूरी कहानी बताता हूँ। दिल्ली के अंदर बस नेटवर्क चलाने के लिए ना 2 कंपनी एग्जिस्ट करती थी। पहली थी डीटीसी जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट ओन थी, इसको पूरे के पूरे ऑपरेशन से लेके बसेस से लेके ट्रैवल से लेके हर चीज गवर्नमेंट ऑपरेट करती थी। दूसरी थी DIMTS जिसको शीला दीक्षित ने 2006 के अंदर लॉन्च किया था। केजरीवाल की नहीं थी, शीला दीक्षित ने बना रखा था जो कांग्रेस पार्टी से थी। और इसका एजेंडा सिर्फ यही था कि अच्छी सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए एक प्रॉपर पार्टनरशिप की जाए जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी मिलकर काम करेंगे। और एक्चुअल में अगर ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो ऐसा हुआ भी। ऐसी बसेस लॉन्च करी गई जिसके अंदर GPS थे, आप ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हो, आपको अच्छी कंडीशन की बसेस मिलेगी, आपको प्रॉपर रूट्स मिलेंगे। और ये जो DIMTS है इसके सारे के सारे ऑपरेशन से एक प्राइवेट कंपनी देखती थी। अभी हुआ क्या, रेखा गुप्ता की सरकार आई, उन्होंने देखा कि यार DTC जो हमारी खुद की कंपनी है ना, हमारी जो खुद की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो चल रहे हैं लॉस के अंदर। उनके पास 97,000 करोड़ का लॉस है। दोबारा बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक बस कंपनी के ऊपर 97,000 करोड़ का लॉस है। और उसको ये लोग प्रॉफिटेबल करना चाहते तो इन्होंने सोचा कि भैया सभी जितनी बस है उनको कंबाइन कर देते हैं और जो ये प्राइवेट टेंडर है इसको कैंसिल कर देते हैं। दूर से देखो तो अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन अगर हट रही है तो भैया सर्विसेज बुरी हो जाएंगी। और अगर आप लोग सेम सर्विसेज को मेंटेन करके रख पाओगे तो बहुत ही बढ़िया है। बट इसके अंदर प्रॉब्लम पता है क्या हुई, जो भी 3 से 4 हजार लोग उन बसेस को चलाने के लिए काम करते थे ना, उनको रातों रात जॉब से हटा दिया गया। और वो लोग पिछले 10 से 15 साल से जॉब कर रहे थे। और जो लोग उसके अंदर जॉब कर रहे थे उनकी लिटरल एज 50 से 55 साल थी। अभी एक आदमी जो पिछले 15 साल से जॉब कर रहा है, 55 साल का हो चुका है, वो कहां जाएगा जॉब करने दोबारा? आपने लिटरली 3 से 4 हजार लोगों को रातों रात अनएम्प्लॉयड कर दिया। आपने आगे बोल दिया कि भैया हमको नए ड्राइवर्स नहीं चाहिए, हमारे पास पहले से। अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट का काम एक्चुअल में यही होता है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। नहीं चाहिए इनको 5 रुपए में रोटी, उनको इतना काबिल बनाओ कि वो 1000 वाली भी खरीद के खा सके। और अनएम्प्लॉयड किया तो किया, 2-2 महीने से इनकी सैलरीज भी तक थी। एक गरीब आदमी की सैलरी मार के कहां लेके जाओगे मैडम? उनके पास सोशल मीडिया नहीं है, वो ऑनलाइन आके तमाशा नहीं कर सकते। सरकार आपकी प्रोसेसेस बहुत मैटर करते हैं, मैं जानता हूं। मीडिया के अंदर ये नहीं छपेगा, मीडिया के अंदर छपेगा रेखा गुप्ता सरकार ने 500 ईवी बसेस को अनाउंस कर दिया, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। दिल्ली की जनता उसको पढ़ेगी, दूर से ऐसे करके तालियां बजाएगी और सब सही हो जाएगा। और मोरल ग्राउंड्स के ऊपर भी अगर आप कभी काम करने की कोशिश करो तो आपको ये चीजें भी दिखेंगी। हमारे देश की पुलिस पुलिसिंग नहीं कर पाती है, हमारे देश की गवर्नमेंट गवर्नेंस नहीं कर पाती है, और इनकी हर चीज का सोल्यूशन सिर्फ एक ही होता है कि भैया हिंदू धर्म को आगे ले आओ, उसके नाम पे वोट ले लेंगे। ऐसा नहीं है। रेखा गुप्ता पहली बार दिल्ली में आई थी, दिल्ली के अंदर ही रहती थी। उसके बाद भी पिछली बार दिवाली के ऊपर इन्होंने क्या किया, पटाखों को लीगल करवा दिया। उसके बाद जो दिल्ली हुक्का बनी है,
मेरे को नहीं लगता अगले साल पटाखे बजाने देंगे लोग। अगले साल तो तुम्हारे घर से आग उठा लेंगे अगर तुमने पटाखे बजाए तो, क्योंकि इस साल जितना रेखा गुप्ता को बदनाम किया गया ना, अगले साल रेखा गुप्ता सरकार आएगी, एक एक बंदे के घर पे मुक्के मार के जाएगी अगर तुमने पटाखे बजाए तो। और उसके बाद भी बजाने दिए और अनाउंस कर दिए कि भैया 5-6 घंटे बजा लेना, तो भैया फिर आप सरकार चूज करते टाइम थोड़ा सोचा करो। आप सोचा करो कि एक ऐसी सरकार ले गया कि भैया जो पहाड़ को देख के बोलती है तुझे जाना पड़ेगा। ओके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई, हर बार हर 15 दिन में जाके करे जाना पड़ेगा भाई, तो रोज जाना, वो कूड़े के पहाड़ कम हो रहे हैं। आप लोग एक्चुअल में सरकार से पूछना कि भैया जब पोल्यूशन कम करवाना था तो आपने तंदूर बैन क्यों की? जब हर घर के अंदर एलपीजी सिलेंडर हमारे मोदी जी ने प्रॉमिस कर दिया तो आप तंदूर बैन करके क्या कर रहे हो? और अगर आप बोल रहे हो कि भैया आपने होटल्स के तंदूर बैन किया तो कितने होंगे दिल्ली के अंदर? 800, 1200, 1000, 2000, कितना ही फर्क पड़ेगा उससे। ये सेम टू सेम वही हरकत है कि भैया एक बंदे ने सामने वाले को गाड़ी से उड़ा दिया और उससे ऐसे लिखवा के उसको छोड़ दिया। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर फोकस ही नहीं है। और अगर लोग सवाल पूछते हैं आप लोग पागल बना, आप झूठ बोल देते हो यार। होगी हवा साहब नंबर को टेम्पर कर दिया, होगी अमना साहब हमने नकली घाट बना दिया, और मैं अभी आपके वर्ड्स के ऊपर तो जा भी नहीं, आपने AQI को AIQ बोल दिया। AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। बट आपकी कुछ ऐसी वीडियोस भी निकल के आई है जिसके अंदर आपके हस्बैंड आपके साथ बैठे होते हैं और वो भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लोगों को तो समझ नहीं आ रही कि भैया सरकार भी कौन चला रहा है। पर इस सबके बाद भी कुछ अच्छी चीजें हुई और मैं दिल से वो चीजें गिनवाना चाहता हूँ। रेखा गुप्ता सरकार ने आते ही आयुष्मान भारत को दिल्ली के अंदर लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर क्या होता है, अगर आपकी तबियत खराब है आपको हॉस्पिटल के अंदर जाके 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है। 5 लाख इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट देती है और 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो मिला जुला के 10 लाख का इंश्योरेंस हो जाता है। अभी अप्लाई कैसे होता है, काफी सारे हॉस्पिटल इसको मना कर देते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो हॉस्पिटल्स को पैसा ही नहीं देते हैं टाइम के ऊपर। ये सारी की सारी अलग कहानी है, पर एटलीस्ट लॉन्च किया गया। मैं बोलता हूँ कि चलो यार, अगर 100 लोगों को उसकी जरूरत है, 5 भी यूज कर रहे हैं, तो भैया हेल्थ केयर फ्री होना चाहिए। आप 3 तरह से जबरदस्ती खाना देने की कोशिश करते हो कि भैया गीला भी ले लो, सूखा भी ले लो, बना के भी ले लो, मसाज भी ले लो, वो थोड़ा सा ओवर हो जाता है। हेल्थ केयर, पानी, बेसिक फूड, ये चीजें फ्री होनी चाहिए। दूसरी जो एक और बहुत अच्छी चीज करी है रेखा गुप्ता मैम ने, स्पेशली मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। इन्होंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोगों को सपोर्ट दिखा रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली पे हम सब अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों का जितना अधिकार है, उतना ही मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों का भी अधिकार है। जिनको नहीं पता, भी दिल्ली के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक फैमिली कुछ नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को गालियां बक रहे थे। उनके लिए बिलो से भी बिलो बेल्ट बातें की जा रही थी। उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया और जो वो फैमिली थी उन्होंने माफी भी मांग ली एट दी एंड। पर जब बातें सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है तो वो इतनी इजीली सोल्व नहीं होती, क्योंकि जिस बंदे ने इस न्यूज को देखा सुना, उनको ऐसा लगता है कि भैया नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग है ना, उनके लिए रेसिज्म बहुत है। हाँ, अगर तुम्हारा दोस्त है, भाई है, तुम लोग उसके साथ जोक करते हो, वो तुम्हें कुछ बोलता है, तुम उसको कुछ बोलते हो, दैट इज अ टोटली डिफरेंट पार्ट। किसी को पकड़ के हैरेस करना, मारना, पीटना, ये चीजें आती है रेसिज्म में। और तुमने इसका एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल भी सुना होगा, देहरादून के अंदर एक बच्चे को जान से मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से आया हुआ था। और जब भी कोई ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर बात आती है ना, हम इन्फ्लुएंसर्स आते हैं सामने, लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में और सारे के सारे सपोर्ट दिखाते हैं, पर ना एक्चुअल में सच बताता हूँ वो सपोर्ट ना इनफ नहीं होता कभी भी। हम लोग एक हद तक आवाज उठा सकते हैं, हम लोग एक हद तक सामने आ सकते हैं, हम लोग एक हद तक ना सपोर्ट और प्रोटेक्शन को एश्योर कर सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ना सरकार हमारे हाथ में नहीं होती। पर अभी रेखा गुप्ता की सरकार सामने आई, उन्होंने बोला कि भैया नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी लोग हैं मेरे भाई बहन, उन सभी का स्वागत है दिल्ली के अंदर, और उनको एश्योरेंस दी गई कि भैया आपके साथ रेसिज्म नहीं होगा, जो होना बहुत जरूरी था। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत गिरी हुई 2 पैसे की बात है कि हम लोग अपने देश के अंदर जो लोग हैं उन्हीं के साथ रेसिज्म करते हैं। तुम जब बाहर किसी देश के अंदर जाओगे और तुम्हें दिखेगा ना कि भैया कोई लोग तुमको इंडियन क्या कैसे नीचा दिखा रहे हैं, तब तुम्हें समझ आएगी। मुंबई के अंदर मराठी में बात कर, हिंदी में बात कर, ये वो करना, ये बहुत 2 पैसे की हरकतें हैं। थोड़ा सा ऐसा प्राउड फील करो ना, तुम्हारी देश की सरकारें गंदी है तो क्या हुआ, देश तो अच्छा है ना। थोड़ा सा ऐसा प्राउड फील करो कि यस वी आर इंडियंस, हम एक दूसरे से तो मिलजुल के रहेंगे। और इस तरह की बातों को फैलाने के लिए ना, ये साउथ का है, ये नॉर्थ का है, ये नॉर्थ ईस्ट का, ये बंगाल की हरकतें बंद कर, और पॉलिटिकल लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स को इसके बारे में कॉन्स्टेंटली कॉन्वर्सेशन करती रहनी चाहिए। दैट इज माय ओपिनियन। बट अगर ओवरऑल रेखा गुप्ता सरकार की बात करूं, मैम आपसे लोग दिल्ली के अंदर खुश नहीं। कुछ ऐसी वीडियोस निकल के आ रही थी जिन्होंने सड़कों पे जाके सर्वे किया, लोगों से पूछा कि भैया रेखा गुप्ता सरकार को 1 साल हो चुके हैं, आपका उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप थोड़ा सुनो। नहीं, उम्मीदों पे तो खरी नहीं उतरी है, वो केवल रील बनाने में लगी रहती है। अच्छा। लेकिन काम वाम कुछ नहीं होता है। नाले को 3 महीने हो गए खुदे। अच्छा। अभी तक तो बनने का नाम नहीं है, रोज लोग बेचारे गिर रहे हैं गड्ढों में। आपकी सरकार आने के बाद लोगों ने काफी प्रॉब्लम सफर करी है। लास्ट ईयर गर्मियों के अंदर पानी की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। दिल्ली के अंदर पहले से टैंकर माफिया एग्जिस्ट करते हैं, पानी की शॉर्टेज हमेशा होती है, पर लास्ट ईयर ये वन ऑफ द हाईएस्ट थी और वो आपकी गवर्नमेंट के अंदर ही हुई थी। और अभी दोबारा गर्मी आने वाली है, सो आई एम होपिंग कि एटलीस्ट पानी की समस्या दूर हो जाएगी, लोगों को पानी तो मिल जाए, क्योंकि पिछले साल गर्मियों में पानी नहीं मिल रहा था, इस साल सर्दियों में गंदा गटर का पानी मिल रहा था। एटलीस्ट अब लोगों को पीने के लिए, नहाने के लिए साफ पानी मिल जाए। एंड जितने भी तुम्हारे सवाल है तुम लोग रेखा गुप्ता सरकार से पूछ रहे हो, पूछो, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। ट्रिपल इंजन की
सरकार है इनकी, म्यूनिसिपैलिटी इनकी है, सेंटर इनकी है, स्टेट इनकी है, सब कुछ इन्हीं का। ऐसा नहीं है कि तुम लोग रेखा गुप्ता के ऊपर थोड़ा ओवर कर रहे हो कि भैया हमने इनसे ज्यादा सवाल पूछ लिया, हमने इनको ज्यादा बुली कर लिया। इतना होना चाहिए, वो अकाउंटेबल होने चाहिए यार चीजों के लिए। मोदी जी को भगवान बना के बैठे हो, उनकी मम्मी को कोई गाली देते, कोई रैंडम बच्चा आ गया, तुम लोग प्रोटेस्ट कर देते हो, बिहार बंद कर देते हो। वो औरत जो प्रेग्नेंट होती है, बच्चा डिलीवर करने के लिए हॉस्पिटल जा रही होती है, उसकी एम्बुलेंस रोक लेते हो। ये हरकतें करते हो तुम लोग। अरे मरीज है तो पहले तो मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, क्या है? उसको दर्द हो रहे थे। तो नेताओं से सवाल पूछो, उनको भगवान मत बनाओ। और ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी से पूछो, भाई कांग्रेस भी पावर में। कर्नाटक में देखो क्या हाल हो रखा है। पूछो कर्नाटक गवर्नमेंट से सवाल कि भैया बेंगलोर है, तुम्हारे पास इतना टैक्स आता है, तुम लोग घाटे में कैसे चल रहे हो? वेस्ट बंगाल में सवाल पूछो, मणिपुर में सवाल पूछो, हर जगह पे सवाल पूछो। और ऐसे एक सवाल ना हमने ही पूछा पीएम केयर फंड पे, और जब हमें वो 13,000 करोड़ के स्कैम के बारे में पता चला, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। यहाँ वीडियो अटैच कर रहा हूँ, क्लिक करके देख लेना। और यार ग्राउंड के ऊपर जाके शूट करे, थोड़ा बजट वगैरह बढ़ जाता है इन चीजों से, तो सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे लिए तो फ्री है। क्योंकि न्यूट्रल कंटेंट तुम्हें यूट्यूब पे कहीं और तो मिलने वाला है नहीं। तुम्हें रेखा गुप्ता को गाली देते 10 यूट्यूबर मिल जाएंगे, सपोर्ट करते 10 मिल जाएंगे, न्यूट्रल कोई मिले नहीं मिलेगा ना, तो घबरा क्यों रहे हो? सब्सक्राइब करो।